अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज से 2 दिन पहले एक दुल्हन जो जहेज़ की गाड़ी को खींच रही है, सोशल मीडिया पे ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। उसमें दूल्हे मियाँ भी है, पंखा भी है और बहुत सारा सामान भी है जहेज़ का। हमने उसके ऊपर ये एक सबक दिया था और ये बतलाया था उसके अंदर कि वाकई में भी जहेज़ जो है हमारे समाज का नासूर है। उसकी वजह से हमारे कौम की लाखों बहन और बेटियां घरों में सिसक रही है, एड़ियां रगड़ रही है, उनके दिल से बद्दुआएं और आहें निकल रही है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, समाज का दूसरा रुख वो भी हमको देखना पड़ेगा। हर नौजवान वैसा लालची नहीं है। कुछ नौजवान ऐसे भी है जिनको जहेज़ नहीं चाहिए, जोड़े की रकम नहीं चाहिए, बड़ा फंक्शन हॉल नहीं चाहिए, जिनका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनको बारात भी नहीं चाहिए, उनके मेहमानों को खाना भी नहीं खिलाना है, उनको सिर्फ अपनी एक लाइफ पार्टनर चाहिए, उनको सिर्फ एक सब्र और शुक्र करने वाली बीवी चाहिए जिसके साथ में वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं लड़की वालों की तरफ से। लड़की वाले ऐसे जो लड़के हैं या इस तरह से जो निकाह करना चाहता है उसको कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। अभी देखो तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और अभी मैंने हमारा जो ऑनलाइन दूल्हा दुल्हन का सबक है एडवांस क्लास वालों का, उनका मुकम्मल किया। वो मुकम्मल करने के बाद में जुमा का मैं मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहा था। उसी दरमियान में मेरी आदत है, मैं हैदराबाद का एक न्यूज़ चैनल है हमारे शरफुद्दीन भाई का, सच न्यूज़, उस पर ख़बरें देखते रहता हूँ। तो अचानक स्क्रीन के ऊपर एक ख़बर आ गई कि लव मैरिज के बाद में मियाँ बीवी हुए परेशान। तो मैं बोला ज़रा वो ख़बर देखना चाहिए। अब जब मैं वो ख़बर देख रहा हूँ तो 26 साल का एक मुस्लिम नौजवान है और 19 साल की एक लड़की है, वो भी मुसलमान है। दोनों भी माशाअल्लाह अक़ीदे के एतबार से, मसलक के एतबार से, नज़रियात के एतबार से एक ही मसलक के, एक ही नज़रिए के, एक ही ख़यालात के, कोई भी दोनों के दरमियान में किसी किस्म का मज़हब के एतबार से या किसी और एतबार से फ़र्क नहीं है। दोनों एक साथ में जो है निकाह करना चाहते थे। लड़की ने कई मरतबा अपनी फ़ैमिली को ये बात बतलाई और लड़के ने भी अपनी फ़ैमिली को जब ये बतलाया तो लड़के की फ़ैमिली थोड़ा सा कन्विंस करने के बाद समझ में आ गया। लड़के ने बोला, भाई तुमको मेरी खुशी चाहिए ना, तो मेरी खुशी सादगी में है, बस मुझे सादगी के साथ में निकाह करना है, बाकी मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना है। तो लड़के की जो फैमिली थी उनके ये बात समझ में आई। वरना उमूमन ये होता है कि जो विरोध होता है, जो अपोज़ होता है, वो लड़के की फ़ैमिली की तरफ से होता है। लेकिन यहाँ पे माशाअल्लाह लड़के की फ़ैमिली समझदार थी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपने बेटे की खुशी इसी में है ना। वो समझदार थे, वो समझ गए। क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं वो जोशीले जज्बाती होते हैं। बहुत सारी हम ऐसी ख़बरें देखते रहते हैं जिसमें नौजवान ने जहर पी लिया, नौजवान ने ख़ुदकुशी कर लिया, नौजवान ने अपनी जान दे दिया। माँ बाप समझ गए कि भाई इस तरीक़े से कुछ सख्ती करेंगे, बच्चे ने कोई गलत कदम उठा दिया, उससे बेहतर ये है अपना बच्चा अपने पास तो रहेगा, भले हम उसके शादी में अपने अरमान पूरे ना कर सको, कोई बात नहीं है, बहू घर पे आएंगी तब हम अपने अरमान पूरे कर लेंगे। लड़के वालों के ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन लड़की की जो फैमिली थी वो अपोज करने लगी। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को मंजूर नहीं किया कि उस लड़के के साथ में निकाह हो। अब उसके बावजूद जो है लड़की चूँकि निकाह के लिए तैयार थी। अब देखो शरई एतबार से भी लड़की और लड़का दोनों भी बालिग और बालिगा है। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो हमारा कायदा कानून है, उसके एतबार से भी लड़का और लड़की दोनों भी बालिग और बालिगा है। उनको कोई नहीं रोक सकता। एक बात याद रखो, कोई भी नहीं रोक सकता। सगे माँ बाप भी उनको नहीं रोक सकते हैं। हमारे कायदे कानून ने उनको जो है ना इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी दी हुई है। अब वो बेचारों ने जो है कोर्ट में जाके निकाह नहीं किया, बल्कि वो भी उन्होंने पूरे इस्लामी आदाब के एतबार से जो काज़ी शरीयत है उनकी खिदमत में हाज़िरी दी और उनके पास में जाकर जो है पूरे इस्लामिक रूल्स रेगुलेशंस के एतबार से दोनों का निकाह हुआ। और निकाह होने के बाद में काज़ी शरीयत साहब ने उनको बाज़ाब्ता जो निकाह के हमारे बाज़ इलाक़ों के अंदर जो है इमारत शरइया या वक्फ़ बोर्ड की तरफ से जो है वो एक बुक दी जाती है दोनों को भी निकाह के सर्टिफ़िकेट्स की, वो सारी चीज़ें उन्होंने उनको दी। माशाअल्लाह उनका निकाह हो गया शरई एतबार से भी। अब उसके बाद भी
लड़की की जो फैमिली है वो इस चीज़ को कबूल करने तैयार नहीं। उन्होंने लड़के के घर पे अटैक कर दिया, लड़के के घर का सामान बाहर फेंक दिया, उनको धौंस देने लगे, लड़की को ये समझाने लगे कि नहीं तेरा निकाह हुआ ही नहीं है, हम तो तुझे वापस लेके चले जाएंगे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि अब वही लड़का और लड़की अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट में एक कंप्लेन देते हैं तो उन फैमिली वालों के ख़िलाफ़ में कार्रवाई होंगी, बहुत सारी कलमें इसके अंदर आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद वो लड़की का कहना यह है कि मैं अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, क्योंकि माँ बाप है उसके। लड़के के अंदर भी इतनी मैच्योरिटी, समझदारी है, उसकी फैमिली भी ये कह रही है कि भाई हमको इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, बस बच्ची हमारे घर पे आ गई है तो हमको इसकी बेइंतहा खुशी है, और हमको भी जो है लड़की वालों से किसी किस्म का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही हमारी कोई मांग है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे मोहतरम दोस्तों वो परेशान हैं। एक वकील साहब का भी मैंने जो है उनके साथ में बयान सुना हूँ, मुझे काफ़ी गम और अफसोस हुआ ये सब हालात को सुनकर और ये सारे हालात देखकर। क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। चूँकि हम लोग जो है ना, हम लोग प्रैक्टिकल, हमारी जो बहनें इश्क और मोहब्बत के चक्करों में दीन और मज़हब का कोई पासो लिहाज नहीं रखती हैं, उनके लिए हम लोग फ़िक्र में रहते हैं और प्रैक्टिकल हम लोग काम में हैं। तो हम रोज़ाना देखते हैं कि इस तरीक़े से कम रोज़ाना 5-5 और 10-10 मुसलमान हमारी बहनें और लड़कियां वो है जिनको कुछ लेना देना नहीं है दीन से और मज़हब से, बस उनको जिससे इश्क है, मोहब्बत है, किसी भी हाल में उसके साथ में शादी करना है। अब मैं समझता हूँ अगर ये लड़की भी उस तरीक़े का कदम उठाती थी तो मुझे आप बताओ उसके माँ बाप और उसकी फैमिली क्या कर सकती थी। लेकिन मैं उस बच्ची की तारीफ़ करूँगा, काबिल तारीफ़ है उस बच्ची का अमल कि उसने कदम उठाने से पहले उसके दीन को देखा, ईमान को देखा, सारी चीज़ों को देखा। भाई साहिब ईमान है और साहिब मसलक है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर निकाह के लिए। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के जब उस लड़की ने यह कदम उठाया तो माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है वो बच्ची। और हमारे बुज़ुर्गों ने 100 साल पहले अपनी किताबों के अंदर इस तरीक़े के अहकामात लिख दिए हुए हैं। मेरे सामने जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, मैं उसमें से थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे है कि लड़का लड़की की मर्ज़ी के बग़ैर शादी कर देने का अंजाम। लिखा है कि बहुत सारे मकामात ऐसे हैं, नापसंदीदगी की हालत में निकाह कर दिया गया, फिर नाकेह यानी शोहर साहब ने उम्र भर उस मनकूहा यानी बीवी की खबर नहीं ली, समझाने पर साफ जवाब दे दिया, मैंने तो अपनी राय जाहिर कर दी थी, जिन्होंने ये अक़्द किया है वही उसके ज़िम्मेदार है। अब बतलाइए इसका क्या इलाज है। उन बुज़ुर्गों की तो मसलिहत हुई और गरीब मज़लूम औरत क़ैद में गिरफ़्तार हुई। कहाँ है ये फ़रसुदा अक्ल वाले, अब आए और उस मज़लूमा की मदद करें। मगर मदद क्या करते हैं, उस वक्त तक मर खप भी गए और वह ज़िंदा भी रह गए तो ये बात कहकर अलग हो गए, साहब कोई किसी की किस्मत में तो घुस नहीं गया, हम क्या करें उसकी किस्मत। हाय गज़ब, क्या गज़ब का जवाब है जिससे बदन में आग लग जाती है। ऐसा जहन में आता है कि ऐसा कहने वाले का गला घोंट दूं, उसका तो ये मतलब है कि हमारी तो कोई ख़ता नहीं है, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह मियाँ की ख़ता है। देखो मोहतरम दोस्तों, ये बात हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 100 साल पहले लिखी हुई है। उस ज़माने के एतबार से आप सोचो, न उस ज़माने में व्हाट्सअप था, न उस ज़माने में टिंडर था, न उस ज़माने में इंस्टाग्राम था, न उस ज़माने में आज की तरह से सोशल मीडिया, चैटिंग और इस तरह की सारी चीज़ें थी। उस ज़माने में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि अगर मर्ज़ी नहीं है तो बिल्कुल निकाह नहीं करना चाहिए, वरना ज़िंदगी भर का रोना है। और लड़का लड़की अगर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और दोनों ईमान वाले हैं, तो देखो इस्लाम के अंदर नाजायज़ मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, एक दूसरे को अगर आपने पसंद कर लिया, अट्रैक्शन हो गया एक दूसरे की तरफ, तो फ़ौरन निकाह कर लेना चाहिए, फ़ौरन उसी वक्त में निकाह कर लेना चाहिए। और वो जो नाजायज़ मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो चुकी है उसको एक जवाज़ का पैराहन पहना देना चाहिए, ताकि जो दोनों लोग हैं, आशिक और माशूक दोनों भी जो है, उन दोनों के लिए आपने हलाल का एक रास्ता पैदा कर दिए। वरना देखो, मैं एक जगह पे निकाह पढ़ाने के लिए गया था,
और वो निकाह जो है एक फ्लैट के अंदर था, मस्जिद वगैरह में नहीं, किसी बड़े हॉल के अंदर नहीं, एक घर में एक फ्लैट के अंदर वो निकाह था। अब निकाह कैसा था, जिन साहब का निकाह था उनका वो दूसरा निकाह था, और वो जो लड़की थी उसकी तलाक हो चुकी थी। अब तलाक होने के बाद में उस लड़की की फैमिली के लोग उस लड़की का दूसरा निकाह नहीं करके दे रहे थे, और वो उस जनाब के ऑलरेडी जो है फिज़िकल रिलेशनशिप के अंदर वो थी। अब हम वहाँ पर गए, जाने के बाद में हमने उनसे बातचीत की, तो मैंने कहा भाई मस्जिद का पेपर वगैरह तो हम आपको बनाकर नहीं दे सकते हैं। तो वो साहब जो थे उन्होंने बोले देखो मौलाना साहब, पेपर वेपर की मुझे भी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे हमारे लिए उस रास्ते को हमको हलाल करना है जो पिछले कई सालों से बग़ैर हलाल के हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था वो चीज़ हमारे लिए हलाल है, जायज़ है, नहीं है, ऑलरेडी हम कर रहे हैं। बोले वो सब कुछ सब होके बैठ गए हुआ है हमारे दरमियान में, और हर हफ्ते हो रहा है, हर 2-4 दिन में एक बार हो रहा है, हमको मालूम ही नहीं थी दीन और शरीयत। लेकिन हमारा एक साथी जो है उसको जब इस तरीके से पता चला, और मैंने उससे कहा कि भाई इस तरीके से जो है एक औरत मेरे रिलेशनशिप में है, तो उसने कहा कि भाई कम से कम उस चीज़ को तुम लोग हलाल का रास्ता और हलाल जो है उस रिश्ते को बना दो निकाह के ज़रिए से, 2 गवाहों की मौजूदगी में दोनों एक दूसरे को कबूल कर लो, तो कल को उसकी जो औलाद है पैदा होने वाली उसको भी हलाल का नाम मिलेगा, और वो भी जो है क्या कहेंगे उसे, हलाल की औलाद कहलाएंगी, उनका भी नसब महफूज रहेगा। वरना तुम दोनों एक दूसरे से मुंह काला कर रहे हो सालों से, कई दिनों से, और तुम दोनों को रत्ती बराबर भी उसका एहसास नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो मैं आपको समाज की हकीकत बता रहा हूँ, खुद मैंने वो निकाह पढ़ाया हूँ। तो बोले मौलाना हमको इसको हलाल की शक्ल देना है, ये पेपर डॉक्यूमेंट्स इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को। मोहतरम दोस्तों, समाज का ये हाल हो चुका है। तो मैं आप लोगों को ये जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई बात 100 साल पहले उन्होंने लिखी हुई बात है, आप सोचो उस ज़माने के एतबार से, और आज तो ज़माना इतना एडवांस हो चुका है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे हालात के अंदर वो लोग कैसे होंगे जो सिर्फ अपने ईगो के लिए, अपनी आना के लिए, उनका लड़का किसी लड़की से निकाह करना चाहता है, ज़बरदस्ती बीच में रुकावट बन रहे हैं। और ये जो रुकावट बनने वाले हैं, देखो हज़रत थानवी का जुमला मैं आपको बताता हूँ, उस मजलूमा की मदद करे, मगर मदद क्या करते हैं, उस वक्त तक मर खप भी गए। ये जो जुमला है मैं आपको आंखों देखी बता रहा हूँ। बहुत सारे मैंने भी देखा हूँ ऐसे नमूनों को, उनका बेटा किसी लड़की से निकाह करना चाहता था, नहीं करने दिए, बेटी किसी से निकाह करना चाहती थी, नहीं करने दिए, कब्रों में सड़ रहे हैं, कब्रों में है अब आराम से, कब्रों के अंदर हड्डी फसली सब एक हो गई, गोश्त उनका कीड़े मकोड़ों ने खा लिए होंगे, कब्रों में सड़ रहे हैं, कब्रों में सड़ रहे हैं। और वो औलादें जो है आज भी सिसक रही है उनकी। मुझे आप बताइए कहाँ गया इनका ईगो, कहाँ गई इनकी आना, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके ख़ुद कब्रों के अंदर चले गई है। अल्लाह माफ़ करे मेरे मोहतरम दोस्तों। तो खैर, हमारे शरफुद्दीन भाई की जो न्यूज़ थी उस एक के एतबार से मेरे जहन में ये मजमून आया। मैं सोचा यार ये बग़ैर मजमून बयान किए के घर पे जाना अभी मुनासिब नहीं है, बाद में भी जाके खाना खा सकते, लेकिन ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। मोहतरम दोस्तों, अगर आपके नौजवान लड़के लड़कियां माशाल्लाह साहिब ईमान हैं, और लड़का भी कोई साहिब ईमान है, खुदा के वास्ते यार अपने दिमागों से निकालो ना, ये बिरादरी निकालो यार, ये ख़ानदान निकालो, ये पानदान, ये उगालदान निकालो यार, ये इलाकाइयत निकालो। हम ये स्टेट के और लड़के वाला वो स्टेट का और लड़की वाली वो स्टेट की, और कैसा हो सकेंगे और कैसे हम इनसे निकाह कर निकालो यार। कम से कम इतना तो अच्छा है ना, वो ईमान वाले से निकाह कर रहा है या कर रही है, इतना तो अच्छा है ना। कम से कम वो हाल तो नहीं है। हमको मालूम है घरों पे जा के हम जो समझाते हैं, किसी के बाप का सुनने को लड़के लड़कियां तैयार नहीं है। ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेन दे देंगे। समझ में आ रहा क्या? ऐसे धौंस देने वाले लड़के लड़कियां भी आज के ज़माने में मौजूद है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुछ लेना देना नहीं है उनको दीन और इस्लाम से। कम उनके मुकाबले में ये तो अच्छे है ना भाई कि लड़का चाहे किसी और स्टेट का हो, भले किसी दूसरी बिरादरी का हो, लेकिन यार साहिब ईमान तो है वो। अल्लाह हम तमाम को अक्ल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।